हेलो डियर स्टूडेंट्स। जो और यूनिट 3 नहीं है, सॉरी यूनिट 4 है। हम लोगों का जो यूनिट 4 है, एक मिनट। यूनिट 4 का जो मैंने आज टॉपिक लिया है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बेटे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन इस बात का है कि अगर इस टॉपिक पे आपका कमांड आ गया तो आप ये मान के चलिए कि पूरा का पूरा यूनिट 4 आपने लिमिट के बारे में अच्छे से जान लिया और समझ लिया है, और आगे आपको आसानी होगी। तो इसके मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। एक आज छोटा सा वीडियो जिसमें आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ करूंगा और आपको जिससे आइडिया लग जाएगा, फिर आप प्रैक्टिस करो। फिर उसका दूसरा वीडियो देखना, उसके बाद उसमें कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल लूंगा। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होता क्या है बेटे? इसमें जैसे मान लीजिए आपको प्रॉब्लम दी गई है, y इज इक्वल टू f1x टू f2x और x इक्वल टू a टू b f ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। और आपसे कहा गया इसका ऑर्डर चेंज करिए। अब ये डी वाई डी एक्स हो जाएगा, चूंकि अंदर लिमिट किसकी है, y की। ठीक है। तो आपसे कहा जाएगा ऑर्डर चेंज करिए। तो ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या है, वो आपसे क्या चाह रहा है कि अब अंदर लिमिट x की डालिए, बाहर y की डालिए, और f ऑफ एक्स वाई को आपको इंटीग्रेट करना है, पहले x के रेस्पेक्ट में फिर y के रेस्पेक्ट में। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहला आपको रीजन ट्रेस करना है कि इस लिमिट के बेस पर रीजन क्या बन रहा है, यानी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। पहले आप रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ट्रेस करोगे। तो जब रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ट्रेस हो जाएगा, तो चूंकि इसमें अंदर y की लिमिट है, तो ऑब्वियसली उस रीजन में जो स्ट्रिप होगी यानी एरो होगी आपकी y एक्सिस के पैरेलल होगी। और वो सेम रीजन आपको मान लीजिए ये रीजन है, ठीक है, और स्ट्रिप आपकी y एक्सिस के पैरेलल होगी क्योंकि अंदर y की लिमिट है। आपको दोबारा रीजन ट्रेस करना है, सेम रीजन। अब स्ट्रिप आपको x एक्सिस के पैरेलल ले लेनी है। तो जब x के पैरेलल ले लोगे तो अंदर किसकी लिमिट आ जाएगी, x की, और बाहर किसकी लिमिट आ जाएगी, y की। तो इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में पहले होगा, फिर y के रेस्पेक्ट बाद। ऑर्डर चेंज हो गया ना, dy dx किस में कन्वर्ट हो गया, dx dy में। रीजन सेम रहेगा। तो जब आप x के पैरेलल लोगे तो कर्व भी यही रहेगी, y इक्वल टू f1x और y इक्वल टू f2x, कर्व यही रहे। लेकिन ये लिखने का तरीका बदल जाएगा, x इक्वल टू g1y अलग कर्व बनेगी टू g2y, और y इक्वल टू c2d। ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑर्डर चेंज करोगे। कभी कभी ये पढ़ाने का पर्पज ये है कि एग्जाम में आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज के न्यूमेरिकल आते तो हैं ही, लेकिन ये हमारे लिए फायदेमंद कब हो जाता है, जब कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल हमें नजर आ जाता है और हमें दिख रहा है कि अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं तो इंटीग्रेशन मेरा आसान हो जाएगा, कि पहले y के रिस्पेक्ट में न करके पहले x के रिस्पेक्ट में करूं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कोई मैं इंटीग्रेशन दे दूं y अपॉन a माइनस एक्स अंडर रूट बी वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx dy, ये दे दूं आपको। तो इसका मतलब तुम्हें पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो x के डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, यानी x की लिमिट दी है मैंने, तो x के डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, तो ये इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा करना, बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम इसका ऑर्डर चेंज कर दोगे, अंदर लिमिट y की डाल दोगे, अंदर लिमिट x की बाहर y की है, जैसे ही तुम बाहर x की कर दो और अंदर y की लिमिट डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, dy। तो जैसे तुमने dy लिखा तो डेट मीन्स x वाले टर्म क्या हो गए, कांस्टेंट। तो ये बन जाएगा y अपॉन रूट बी वाई माइनस एक्स स्क्वायर और dx अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है। तो अब देखो y के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट है, ये इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो कभी कभी मजबूरी भी होती है आपकी इंटीग्रेशन में फंस जाने पर ऑर्डर चेंज करना। ठीक है। चलिए सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। इसमें ये बताएगा नहीं अंदर किसकी लिमिट है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। वाई स्क्वायर टू वाई टू दावर 1/3 एफ ऑफ एक्स वाई, इसमें मैं आपसे इंटीग्रेशन नहीं करवा रहा, डी एक्स डी वाई।
ऑब्वियसली आपको दो जगह से पता चल रहा है, एक तो ये कि अंदर यहाँ पे dx दिया है, तो पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। दूसरा, ये दोनों ही फंक्शन y के हैं, तो y के फंक्शन होने का मतलब क्या है, ये लिमिट किसकी है, x की। तो अंदर x की लिमिट है, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो अब आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा यहां से, बाय द गिवन लिमिट्स वी सी दैट द स्ट्रिप इज, अंदर किसकी लिमिट है, x की, तो स्ट्रिप इज पैरेलल टू किसके, x एक्सिस, तभी तो अंदर x की लिमिट है। एंड x लिमिट्स आर x इक्वल टू वाई स्क्वायर टू x इक्वल टू वाई टू द पावर 1/3, एंड y लिमिट्स आर y इक्वल टू 0 टू 1, y इक्वल टू 1। ठीक, तो x की लिमिट हो गई आपकी x इक्वल टू वाई स्क्वायर से x इक्वल टू वाई टू द पावर 1/3, और y लिमिट हो गई y टू इक्वल टू 0 से y की पावर y इक्वल टू 1। अब आपको रीजन ट्रेस करना है, उल्टा चलता है न्यूमेरिकल, इसी वजह से तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। अब आपने रीजन ट्रेस करना है, आपने बनाया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। तो y इक्वल टू 0 टू 1 साफ बता रहा है कि ये पॉइंट है 0 और ये पॉइंट है मान लीजिए 1। तो ये साफ बता रहा है बेटे कि बस इसी के बीच में आपकी कर्व है। अब बाहर वाली लिमिट बता रही है कि 0 से 1 के बीच में ही कर्व है, जो भी है रीजन 0 से 1 के बीच में। आगे बात समझ में, तो 0 से 1 के बीच में ही रीजन है। अब x इक्वल टू वाई स्क्वायर ट्रेस करना है, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर कैसी कर्व बनेगी, ये है पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो पैराबोला होती है, उसका माउथ किधर खुलता है बेटे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ये बन गई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यानी इस कर्व की इक्वेशन है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, बाद में लिखूंगा x इक्वल टू वाई क्यूब। तो ये जो x इक्वल टू वाई क्यूब है, इसको आप क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू, सॉरी x इक्वल टू वाई टू द पावर 1/3, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आप परेशान हो कैसे बनेगी टेबल, तो इसका बहुत आसान रास्ता क्या है, आप x की वैल्यूज पुट करिए और उसके रेस्पेक्ट में y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां पर मैं दो प्रकार की टेबल बनाऊंगा, सबसे अच्छा रास्ता होता है टेबल बना देना, बाद में इरेज कर दूंगा। ये कर्व आपकी बन गई y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक x एक y, x 0 रखा y 1, x 1 रखा y, सॉरी x 0 y 0, x 1 रखा y 1, x 2 रखा y 8। बहुत तेज कर्व जाएगी। तो यार अब मुझे ये तो पता चल गया 0 1 है, तो बीच का एक पॉइंट और निकाल लें, ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए। तो 2 हटा के मैं जरा एक बार चेक करता हूं 0.5 पे क्या होगा, तो 0.5 का क्यूब। ठीक, तो 0.5 में इसलिए निकाल रहा हूं कि एक्स 0 रखने पर वाई 0 आया, एक्स 1 रखने पर वाई 1 आया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि करो मैं कैसा बनाऊं, है ना। तो मैंने क्या किया, 0.5 रखा, तो 0.5 रखने पर वाई की वैल्यू आएगी 0.125। अब ठीक है, यानी ये कर्व ऐसे जाएगी और एकदम तेजी से फिर ऊपर बढ़ती चली जाएगी। ये कर्व भी मैं ट्रेस कर देता हूं, आप लोगों ने कर्व ट्रेसिंग अगर नहीं पढ़ी हो, ये कर्व मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये कर्व ऐसी बनती है, ये ऐसी बनती है। ठीक है, तो एक्स 0 रखा, वाई 0, एक्स 1 रखा, वाई 1। लेकिन अब मुझे ये पता करना जरूरी रह गया कि एक्स 1 पर वाई तो 1 है, लेकिन ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला को ये किस पॉइंट पे काट रही है, क्या 1 पॉइंट पे काट रही है कि नहीं काट रही। एक काम तो हो गया मेरा, y इक्वल टू एक्स क्यूब की मैंने कर्व ड्रॉ कर दी। अब ये कर्व पैराबोला को काट भी रही है, लेकिन कहां पे काट रही है, ये तो अभी क्लियर क्लियर हुआ नहीं, ये किस पॉइंट पे काट रही है।
भाई अभी तो मैंने ये कर्व ट्रेस करी ना। अब ये 1 1 पे काट रही है कि पहले काट रही है कि बाद में काट रही है, ये तो मैंने बना दिया बेटा। भाई एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि y = x³ ऐसा बनेगा, लेकिन ये पैराबोला को कहाँ पे काटेगी, तो मुझे इसके निकालना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x = y² and x = y⁻1/3 are given by दोनों को बराबर कर दो, y⁻1/3 क्यूबिक, दोनों तरफ क्यूब कर दो तो y⁻6 = y। सो दिस इंप्लाइज y⁻5 - 1 = 0। सो दिस इंप्लाइज y = 0, 1, यानी ये, सो दिस हेंस x = भी 0, 1, क्योंकि x = y² है, तो 0 रखा तो x0, y1 रखा तो x1। तो डेट मीन्स मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया इस कर्व का भी। ये जो मेरी कर्व बनी कि ये इसको 1, 1 पे काट रही है, और स्ट्रिप क्या लिखा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने स्ट्रिप बना दी। जो स्ट्रिप है मेरी वो किसके पैरेलल हो गई, एक्स एक्सिस के। यानी एरो बन गई। अब जरा इस एरो एरो की टेल देखो किधर है, x = y² पैराबोला पे बिल्कुल सही है। x = y² पे एरो की टेल। एरो की हेड किधर है, x = y⁻1/3 पे। x = y⁻1/3 पे एरो की हेड है। और y कहां से कहां मूव कर रहा है, 0 से 1। तो डेट मीन्स y 0 से 1 मूव करने का मतलब है कि आपका जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या ही है, तो समझ गए, लिमिट से कर्व बनाना। तो अब आप लिखोगे द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज shown by the shaded region, shaded region, the region of integration is shown by the shaded region। ठीक, काम कंप्लीट हो गया, आपने लिमिट के बेस पे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ढूंढ लिया। अब आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है, तो यानी अब स्ट्रिप आपको वाई एक्सिस के पैरेलल लेनी है। तो उसके लिए हम अगले पेज पे जाएंगे और वापस इस रीजन को फिर से ट्रेस करेंगे। वन कॉमा वन, ठीक, 0, 1, 1। अब स्ट्रिप किसके पैरेलल लेनी है, वाई एक्सिस के, क्योंकि वहां एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, तो स्ट्रिप वाई एक्सिस के पैरेलल लोगे, यानी एरो वाई एक्सिस के पैरेलल बनाओगे। तो जब स्ट्रिप तुमने वाई एक्सिस के पैरेलल ले ली, यानी एरो तुमने वाई एक्सिस के पैरेलल ले ली, तो बेटे अब ये जो कर्व की इक्वेशन है, ये जो, वापस चलते हैं, कर्व की इक्वेशन है x = y⁻1/3, ये लोअर कर्व जो थी। अब ये y पढ़ी जाएगी, तो क्या पढ़ोगे, y = x³। तो कर्व की इक्वेशन हो गई y = x³ लोअर कर्व। अब ये जो तुम्हारी थी x = y² पैराबोला, ये पढ़ा जाएगा y √x। तो अब आप इसको पढ़ोगे y √x। ठीक, तो लिखिए, टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, we take the strip parallel to the y axis। तो जब y एक्सिस के पैरेलल लिए स्ट्रिप, तो अंदर y की लिमिट होंगी,
सो वाई लिमिट्स आर, आप देखो एरो की टेल किधर है, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब पर, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, एरो की हेड किधर है, रूट एक्स पर, रूट एक्स। एंड एक्स लिमिट्स आर, ये एक्स एक्सिस पर कितना पूरा रीजन कवर करने के लिए मूव करेगी, ये एक्स एक्सिस पर रीजन कवर करने के लिए ये एरो 0 से चलेगी और 1 तक जाएगी और पूरा रीजन कवर हो जाएगा इस ट्रिप के द्वारा। तो एक्स लिमिट्स क्या हो गई, एक्स इक्वल टू 0 to 1, बस आंसर। हैंस 0 to 1 और वाई स्क्वायर टू y⁻⁴ एफ ऑफ एक्स वाई dx dy इज इक्वल टू 0 to 1 x³ एफ ऑफ एक्स वाई dy dx। अब अंदर लिमिट y की आ गई। ठीक, अब चलिए दूसरा न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिसमें मैं इंटीग्रेशन भी सॉल्व कराऊंगा। अभी इंटीग्रेशन पे आपको ज्यादा लोड नहीं दे रहा, अगले वीडियो में दूंगा इंटीग्रेशन पे लोड। अभी तो सिर्फ आपको लिमिट सिखा रहा हूं। इवेल्युएट बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 1 to e⁻x dy dx। इसका सॉल्यूशन लिखिए। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले आपने लिमिट देखी, तो आप मुझे बताइए इसमें dy है और ये अंदर x के फंक्शन है। ये फंक्शन किसका है, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है। तो दो जगहों से क्लियर हो रही है, x का फंक्शन है यानी y की लिमिट है, और पहले dy दिया गया है यानी y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट हो रहा है। तो आप लिखोगे बाई गिवन लिमिट्स, लैंग्वेज हम सेम करेंगे, बाय द गिवन लिमिट्स वी सी दैट, हाँ, बाय गिवन लिमिट्स वी सी दैट, तो अंदर y की लिमिट है ना, द स्ट्रिप इज, तो अंदर y की लिमिट है तो स्ट्रिप इज पैरेलल टू द y एक्सिस, क्योंकि अंदर y की लिमिट है और पहले dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, y एक्सिस। एंड ये मैं जानते हो क्यों लिखा रहा हूं, इससे आपको पता चल जाता है कि अंदर की जो लिमिट होती है वो कर्व है, यानी y=1 एक लाइन है, y लिमिट्स आर y=1 2 और y=e⁻x, ये दोनों कर्व के रूप में देखनी है तुम्हें। y=1 को पॉइंट मत देखना, क्योंकि अंदर की लिमिट है ना, तो अंदर की लिमिट इक्वेशन होती है, कर्व की लाइन की इक्वेशन होती है। तो y लिमिट्स आर y=1 टू y=e⁻x का लिखने का मतलब ये हुआ, मैं पहले ही तुम लोगों को थोड़ा सा रीजन ट्रेस करके दिखा दूं एक बार। इसका लिखने का मतलब ये हो गया बेटे कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। तो y=1 लाइन है ये ना कि y=1 पॉइंट, क्योंकि हमेशा अंदर वाली लिमिट कर्व की होती है, ठीक। और y=e⁻x, e⁻x का ग्राफ कैसे बनता है, अगर आपको डाउट हो तो y लिखो, x और y क्या है e⁻x, x 0 रखो, y 1, x 1 रखोगे, y की वैल्यू 2.12 समथिंग करके आती, ठीक है। ऐसे ही x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, y की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो कुल मिला के ये ग्राफ बनता है ऐसा, 1 से स्टार्ट होता है और ये ऊपर चला जाता है इन्फिनिटी को, क्योंकि e⁻∞ क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक। तो ये तो ऊपर चला जा रहा है, तो यहां से तो कुछ मिला नहीं मुझे। आपको ये y=1 लाइन है और ये y=e⁻x है। चलिए कोई बात नहीं, बनने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या दिया, एक्स लिमिट्स आर, एक्स लिमिट्स आर, अब एक्स लिमिट, और स्ट्रिप किसके पैरेलल है बेटे, वाई एक्सिस के, तो स्ट्रिप वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब स्ट्रिप मेरी ये है,
एरो मेरी ये है, ये एरो है, और ये स्ट्रिप है। तो ऑब्वियसली y इक्वल टू वन लोअर लिमिट, y इक्वल टू वन से इंटर कर रही है, e टू द पावर x से बाहर आ रही जा रही है, तो इसका मतलब मैंने ग्राफ सही बनाया है। इसका मतलब मेरा ग्राफ सही है कि y इक्वल टू वन से इंटर कर रही है, y इक्वल टू e टू पावर x से बाहर जा रही है, तो वन लोअर लिमिट, e टू द पावर x अपर लिमिट। लेकिन अब रीजन क्या होगा वो x से पता चलेगा। x लिमिट्स आर x इक्वल टू जीरो टू x इक्वल टू टू। तो यानी x इक्वल टू टू पॉइंट यहां तक आ रही है, x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू टू, तो ये टू लाइन है। यस। तो अब घिरा हुआ रीजन पता चल गया होगा तुम्हें, कौन सा रीजन है ये। x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू वन से इंटर करी और y इक्वल टू ई टू दावर एक्स से बाहर निकल गई, और x पर जीरो से टू तक चल रही है। तो इसका मतलब हुआ जो मेरा रीजन है, वो रीजन कौन है, ये वाला। तभी तो ये वाला रीजन है बेटे। क्लियर। तो अब इसको डार्क कर दो, ये जो आपने डॉटेड लाइन से किया था, जितना भी रीजन है। ठीक। अब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना है, तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा सर नहीं मारूंगा बेटे। कारण क्या है, x इक्वल टू टू और y इक्वल टू ई की पावर x, तो दिख रहा है ना, ये पॉइंट कितना होगा, टू कॉमा ई स्क्वायर। और ये पॉइंट कितना है, x इक्वल टू टू और y वन, तो टू कॉमा वन। और ये पॉइंट कितना है, जीरो कॉमा वन। सारे पॉइंट लिख लिए तुमने। और यहां पे तो दिख ही रहा है x इक्वल टू टू है और y इक्वल टू ई की पावर x से टकरा रहा है, तो कट कहां पे करेगा, x की जगह टू रख दो, तो टू कॉमा ई स्क्वायर पे कट करेगा। यानी ये पॉइंट तुम्हारा है ई स्क्वायर। तो बस लिख दीजिए, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज shown by the shaded region, shaded region। ठीक। नाउ टू चेंज order of integration, we take the strip parallel to the, अब किसके पैरेलल लोगे, एक्स एक्सिस। सो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लोगे तो अंदर किसकी लिमिट होगी, एक्स की। एक्स लिमिट्स आर एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू, और बाहर होंगी वाई की लिमिट्स। वाई लिमिट्स आर वाई इक्वल टू टू, वाई इक्वल टू। चलिए वापस इसी रीजन को बना देते हैं आप चाहो। ठीक है, तो चलिए वापस ये वाला रीजन फिर से ट्रेस करते हैं। अब लिमिटेड काम ही करना है मुझे, जितना दिख रहा है, एक्स वाई, बस। ठीक है, मैंने अपने मतलब का ट्रेस किया बस। पॉइंट्स मेंशन कर दो बेटे, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जीरो वन है, ये जीरो कॉमा वन पॉइंट है, ये टू कॉमा वन पॉइंट है, यानी एक्स टू वाई वन, और ये टू कॉमा ई स्क्वायर पॉइंट है, यानी ये ई स्क्वायर है। ठीक, ये ई स्क्वायर है, ये टू है, और ये जीरो है, और ये वन है। तो अब आपने स्ट्रिप किसके पैरेलल ली है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अब आपकी जो स्ट्रिप बनेगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी, यानी ऐसे। तो अब जो एक्स लिमिट लिखना है, तो इंटर कहां से कर रही है, इससे।
तो ये y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एंटर कर रही है, तो अब इसको तुम्हें उल्टा तरीके से लिखना है, x इक्वल टू, तो ये क्या लिखोगे इस करो को, x इक्वल टू एल एन वाई। ठीक है, x इक्वल टू एल एन वाई बन गई। और ये लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, x इक्वल टू 2। तो x लिमिट्स हो गई आपकी, x इक्वल टू एल एन वाई से एंटर करिए एरो, या एरो की टेल एल एन वाई पर है, और x इक्वल टू 2 पर एरो का हेड है। y लिमिट, तो पूरा रीजन कवर करने के लिए y एक्सिस पे कहां से कहां मूव करेगी, 1 से लेकर 2 तक। ये देखो, 1 से y, 1 से 2 के बीच में घिरा हुआ है, y इक्वल टू 1 से 2 के बीच में रीजन है तुम्हारा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1 टू 2। अब आप इंटीग्रेशन पलट दीजिए। ठीक है, हेंस हेंस अब आपका काम हो गया, बस अब इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, मेन काम तो यही था। 0 to 2 1 to e to the power x dy dx इक्वल टू, ये अंदर किसकी y लिमिट थी, अब अंदर x लिमिट लिखोगे, ये अंदर y लिमिट थी, बाहर x लिमिट थी, y इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगी x इक्वल टू एल एन वाई टू 2, एंड y इक्वल टू, देख लेने तो बेटा जरा, 1 to 2 नहीं होगी बेटे, ई स्क्वायर थी, सॉरी, 1 to e स्क्वायर, 1 to e स्क्वायर, 1 to e स्क्वायर। अब ये हो जाएगा dx dy, यानी आपने y अंदर था वो बाहर चला गया, और x बाहर था अंदर आ गया। बस अब क्या है, तो इंटीग्रेशन ही सॉल्व करना है यार, 1 to 2 x का इंटीग्रेशन x एल एन वाई से 2, सो दिस इक्वल dy, सो दिस इक्वल टू 1 to 2, 2 माइनस एल एन, 1 to 2 क्यों लिख रहा हूं बार बार, 1 to e स्क्वायर है, ई गायब हो जा रहा है, 2 माइनस एल एन वाई डी वाई, इसका बन जाएगा इस इक्वल टू 2i माइनस, सही है ना, 2 माइनस एल एन वाई माइनस वाई एल एन वाई। ठीक है, एक बार चेक कर लेने दो मुझे, सब कुछ सही, वाई एल एन वाई, अच्छा ब्रैकेट लगा दूं, ठीक है, माइनस वाई, पता ही होगा तुम लोगों को, एल एन एक्स का एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, 1 to e स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, 3y माइनस वाई एल एन वाई 1 to e स्क्वायर, अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख दो, 3e स्क्वायर माइनस ई एल एन, ई स्क्वायर के साथ ये अत्याचार हो रहा है बार बार, एल एन ई स्क्वायर अपर लिमिट माइनस 3 माइनस एल एन वन। ठीक, एल एन वन क्या होता है, 0 होता है, ये थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, 3e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, यहां भी तो ई स्क्वायर ही होगा, ये ई स्क्वायर तो बाहर पड़ा रहेगा, लेकिन एल एन ई स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो एल एन ई बन जाएगा। ठीक, -3 प्लस 0, तो ये हो गया बेटे, एक सेकंड रुकना, 3e स्क्वायर माइनस 1 to 2 डाला ना लिमिट, मुझे लग रहा है मैंने जल्दबाजी में लिमिट से एक बार देखने, नहीं, ठीक है, तो ये दिस इक्वल टू बन गया 3e स्क्वायर माइनस 2e स्क्वायर, एल एन ई क्या होता है 1, एल एन ई होता है 1, तो 2e स्क्वायर माइनस 3, तो आंसर हो गया e स्क्वायर माइनस 3, आंसर। ठीक, अब एक तीसरा न्यूमेरिकल लूंगा जिसमें रीजन बटेगा दो हिस्सों में, चलिए, सॉल्व 0 to 1 and x square to 2 minus x, xy dy dx by changing the order of integration, the order of
इंटीग्रेशन, मतलब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके आपको इसको इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले आपको हमारा वही जो सेट काम है, बाय द गिवन लिमिट्स, गिवन प्रॉब्लम, वी सी डैट, तो अंदर किसकी लिमिट है, वाई की, तो यानी स्ट्रिप किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। वी सी डैट द स्ट्रिप इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। By the given problem we see that the strip is parallel to the y axis, y की पैरेलल है, ठीक है। एंड y लिमिट्स आर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू y इक्वल टू 2 - x, ठीक है। तो y लिमिट्स हो गई आपकी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से y इक्वल टू 2 - x, एंड x लिमिट्स आर x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। अब हमारा काम है रीजन ट्रेस करना, तो चलिए साहब रीजन ट्रेस किया जाए। हमेशा सबसे पहले अपर लो ये वाली बाहर वाली लिमिट देखो, x इक्वल टू 0 से 1, यानी हमें जो कुछ भी करना है, हमारा रीजन यहां से यहां तक के बीच में, चूंकि कर्व क्या होती है बेटे, हर तरफ जाती है, ठीक है। अब जैसे y इक्वल टू 2 - x है, ये पूरी एक लाइन है, ये निगेटिव डायरेक्शन में भी जाएगी और पॉजिटिव में भी रहेगी। तो सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला का जो माउथ होता है वो खुला हुआ होता है वाई एक्स, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी बच्चों, ठीक। बाद में डार्क कर दूंगा। y इक्वल टू 2 - x, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 2, यानी x एक्सिस को भी 2, वाई एक्सिस को भी 2 पॉइंट पे काटेगी और x एक्सिस को भी 2 पॉइंट पे काटेगी। ये रही लाइन। अभी 1 पॉइंट को मैं इरेज कर देता हूं, मुझे नहीं पता 1 पॉइंट कहां पे होगा, 1 पॉइंट इरेज कर दो, बस इतना पता चल गया। मैंने पहले बना दिया था, लेकिन आपको समझाने के लिए कि जो कुछ है इधर ही होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक। x इक्वल टू 0 से 1, और स्ट्रिप आपके किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। तो स्ट्रिप जो आपकी है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये लीजिए। तो पता चल गया यार, 0 से 1 के बीच में और इन दोनों कर्व से घिरा हुआ रीजन। तो मैं इसको डार्क कर देता हूं पैराबोला को, लेकिन अभी ये नहीं पता यार कितना आगे जाना है, 1 पॉइंट है कहां पे, यहां है कि यहां है कि यहां है कि यहां है, कुछ नहीं पता हमको। तो इसका मतलब हुआ मुझे इन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। जब तक मैं इन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालूंगा, तब तक मुझे ये नहीं पता चल पाएगा कि y इक्वल टू एक्स कहां है। तो हम क्या करेंगे, नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2 - x इज गिवन बाई, दोनों को बराबर कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 - x। सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 इक्वल टू 0। सो x प्लस x -1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x - 2, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1, -2। ऑब्वियसली -2 पॉइंट आपके लिए बेकार है, क्योंकि x इक्वल टू 0 से 1 के बीच में ही रहना है, 0 से 1 के बीच में ही रहना है, इधर ही, यानी राइट साइड पे रहना है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फॉर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंप्लाइज y इक्वल टू 1, 4। सो
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 1 1 एंड -2 4, जो कि आप -2 4 से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो ये पॉइंट हो गया 1 1। तो चलिए, ये तो पता चल गया कि 1 पॉइंट ये है। अब कर्व बना दो आप डॉट, अब यानी पूरा कर्व यहां से यहां तक जा रहा है। ठीक है। और शेडेड आपका जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या है? वो ये है। लाइन की इक्वेशन लिख देंगे अब इसके बाद हम। ये हमारा शेडेड रीजन है पूरा, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। लाइन की इक्वेशन लिखो बेटे। ये थी आपकी y = x² और ये थी y = 2 - x। ठीक है। एक लाइन यहां पे लिख देनी है। द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज shown by the shaded region। शेडेड रीजन। अगले अगले पेज पे चलो। नाउ टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी टेक द स्ट्रिप पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। फटाफट रीजन प्लॉट करते हैं, सेम रीजन ड्रॉ करते हैं। एक्स वाई, एक थी ये लाइन 2 2, ठीक। एक था ये पैराबोला, ठीक। ये पॉइंट क्या था? 1, 1, 1। ये आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है। तो चलिए, अब आपको स्ट्रिप किसके पैरेलल लेनी? एक्स एक्सिस के। तो यार, जब स्ट्रिप एक्स एक्सिस के पैरेलल ले रहे हो, ले लिया तुमने, लेकिन एक चीज जरा नोटिस करो, ये कर्व सिर्फ 1 पॉइंट तक ही तो है पैराबोला। 1 पॉइंट के बाद ये पैराबोला लोअर कर्व तो पूरी सेम रहेगी, 1 से 2 तक। यहां से यहां तक, 0 से 2 तक तो लोअर कर्व सेम है, लेकिन अपर कर्व 1 पॉइंट पर चेंज हो रही है। जैसे ही तुम y = 1 से ऊपर जाओगे, y = 1 से ऊपर जाओगे तो अपर कर्व लाइन बन जाएगी। तो आप क्या लिखोगे यहां पे? वी सी डैट, चूंकि स्ट्रिप एक्स एक्सिस के पैरेलल ले रहे हो, तो वी सी डैट द अपर कर्व चेंजेस एट पॉइंट y = a। सॉरी, ए लिख दिया, y = 1। ये देखिए, y = 1 पॉइंट पर आपकी अपर कर्व चेंज हो जा रही है। सो वी डिवाइड द रीजन इनटू 2 पार्ट्स। सो वी डिवाइड द रीजन इनटू 2 पार्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेटे, 5 6 बार आ चुका है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। से R1 एंड R2। एक को नाम दिया मैंने इज, ये मैंने डिवाइड कर दिया, इसको नाम दिया R1, इसको नाम दिया R2। फॉर R1, अब R1 के लिए
एक्स लिमिट्स आर एक्स इक्वल टू, वाई लिमिट्स आर वाई इक्वल टू, बाद में भरूंगा भी मैं, टू टू फॉर आर टू, एक्स लिमिट्स आर एक्स इक्वल टू टू, वाई लिमिट्स आर वाई इक्वल टू टू। तो अब बेटे, जब आपको कर्व की इक्वेशन लिखनी है तो ये पूरी की पूरी लाइन क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये पैराबोला आपका क्या था, वापस आओ, वाई स्क्वायर इक्वल, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब इसको कैसे पढ़ोगे तुम, वाई इक्वल टू रूट एक्स, एक्स इक्वल टू रूट वाई, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अब आप पढ़ोगे एक्स इक्वल टू रूट वाई। तो आप यहां लिखोगे एक्स इक्वल टू रूट वाई। तो एक्स लिमिट्स आर जीरो टू रूट वाई, और वाई लिमिट्स, ये पॉइंट कितना है, वन है ना, तो वाई लिमिट्स हो गए जीरो से वन तक। देखो आर वन खाली सिर्फ वाई इक्वल टू वन तक ही है, तो वाई लिमिट्स जीरो से वन तक। अब आर टू के लिए आओ, तो एक्स इक्वल टू जीरो तो है फिक्स, और ये आपकी कर्व क्या थी, y इक्वल टू टू माइनस एक्स, तो अब ये पढ़ी जाएगी x इक्वल टू टू माइनस वाई। तो इसको पढ़ोगे x इक्वल टू टू माइनस वाई। तो ये हो गई x इक्वल टू जीरो से टू माइनस वाई, और y कहां से कहां तक है आर टू में, वन से लेकर टू तक, तो y इक्वल टू वन टू टू। आगे बात समझ में, हैंस जीरो टू वन एंड एक्स स्क्वायर टू टू माइनस एक्स, एक्स वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू आर वन एक्स वाई डी एक्स डी वाई प्लस आर टू एक्स वाई डी एक्स डी वाई, यानी अंदर इंटीग्रेशन हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई कांस्टेंट है, तो वाई को मैं बाहर कर दूंगा लिमिट डालते हुए। सो दिस इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो टू रूट वाई एंड वाई इक्वल टू जीरो टू वन एक्स डी एक्स पहला इंटू वाई डी वाई मैंने बाहर कर दिया। एक बार चेक कर लेता हूं, जीरो टू रूट वाई जीरो टू वन, ठीक है, ठीक, प्लस वाई इक्वल टू वन टू टू एंड x इक्वल टू जीरो टू टू माइनस वाई एक्स डी एक्स। ये y मुझे कंफ्यूज करेगा ना, तो इसलिए मैंने बाहर कर दिया, ना आपको करेगा ना मुझे करेगा। तो जीरो टू वन एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट हो गई जीरो टू रूट वाई डी वाई, प्लस वन टू टू एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो टू टू माइनस वाई वाई डी वाई। सो दिस इक्वल टू जीरो टू वन, वन बाई टू बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा वाई डी वाई, प्लस वन टू टू, वन बाई टू इसमें भी बाहर ले लो, टू माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई डी वाई। तो पहला वाला तो आसानी से सिंप्लीफाई हो गया, वन बाई टू वाई स्क्वायर बाई टू जीरो टू वन, प्लस वन बाई टू वन टू टू फोर वाई प्लस वाई क्यूब, टू टू जा फोर, वाई स्क्वायर के साथ वाई क्यूब माइनस फोर वाई स्क्वायर। मैंने एक ब्रैकेट खोल भी दिया और वाई अंदर भी कर दिया। ये एक्चुअल में फोर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई हो, माइनस फोर वाई बनेगा, वाई अंदर डाल दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन चेक कर लेना बेटे। सो दिस इक्वल टू वन बाई फोर प्लस वन बाई टू, टू वाई स्क्वायर प्लस वाई टू दावर फोर बाई फोर माइनस फोर बाई थ्री वाई क्यूब वन टू टू। लिमिट पुट कर दो, वन बाई फोर प्लस वन बाई टू, टू वाई स्क्वायर यानी टू स्क्वायर माइनस वन, प्लस वन बाई फोर टू टू दावर फोर माइनस वन, सही कर रहे हैं, हाँ ठीक है, माइनस फोर बाई थ्री टू क्यूब माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इक्वल टू वन बाई फोर प्लस वन बाई टू, टू टू जा फोर माइनस वन थ्री, थ्री टू जा सिक्स, प्लस ये हो जाएगा सिक्सटीन में फिफ्टीन बाई फोर माइनस एट माइनस वन सेवन,
28/3. So this equal to 1/4 plus 1/2, 72. 12 मैंने एलसीएम ले लिया. 72 प्लस 45 माइनस, अब मुझे कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा बेटे. 112. चेक कर लेता हूं. ठीक है, ठीक है. अब ये हो गया 72 प्लस 45 माइनस 112, 5. सो दिस इक्वल टू 1/4 प्लस 5/24. तो एलसीएम हो गया 24. कहीं मिस्टेक हुई बेटे? 1 मिनट. 72 प्लस 45 माइनस 112. बेटे मिल गई मिस्टेक. ये y यहां पे था, यहां पे y नहीं लिखा मैंने. ठीक, तो ये बन जाएगा y². बाकी सब सही है. तो ये हो जाएगा y³/3. तो ये हो जाएगा 1/6. ये हो जाएगा 1/6. ये हो जाएगा 1/6. ये हो गया 1/6. 1/6. तो 9/24 यानी 3/8 आंसर. ठीक. चलिए, कॉन्सेप्ट मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा समझा दिया है. अब से प्रैक्टिस करनी है दूसरे वीडियो लेक्चर में, और न्यूमेरिकल्स आप देखिएगा. ठीक है. चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट.